एमपी बोर्ड के सभी बच्चों का संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर स्वागत है बच्चों। जी हाँ, आप लोगों की जो मेन बोर्ड एग्जाम है यानी कि 17 फरवरी 2022 से आप लोगों की मेन बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। इस हेतु बच्चों मैं आज जो आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो आपको कक्षा 12वीं इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार से ही आपको मेन बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। इस हेतु बच्चों यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपको कितने नंबर का आ रहा है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखिएगा। डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ये आवश्यकता नहीं लगेगी कि कौन सा प्रश्न कहां से किस प्रकार का पूछा जा रहा है। इस हेतु बच्चों मैं आपको बीच में विशेष मोटिवेशन की बात भी करूंगा। तो यहां पर देखेंगे आप मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2021 और 22 का, कक्षा 12वीं अंग्रेजी का पेपर है बच्चों ये। तो यहाँ 80 नंबर का पेपर आने की संभावना है। यहाँ पर आपको एक जो पहला जो पैसेज है ना, इसी प्रकार का पहला पैसेज आपको देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो क्वेश्चन बैंक से आपको एक पैसेज मिल सकता है। इस हेतु यहाँ पर वो कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन बैंक में पैसेज दे रखे हैं उनको सॉल्यूशन मैंने चैनल पर डाल रखा है। तो यदि आपने बाकी की वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों के आप जैसे ही उन वीडियो को देखेंगे आपको खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वास्तव में भी कौन सा आंसर पैसेज इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस प्रकार का आपका पहला पैसेज आपको एग्जाम में बिल्कुल आने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा पैसेज आपको बच्चों यानी कि आंसर दूसरा भी आपको यहाँ पर पैसेज मिलेगा, लेकिन पैसेज में आपको मेक नोट और यहाँ पर टाइटल ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा भी एक दूसरा वाला चैप्टर यानी कि 4 नंबर का, तो बच्चों आप इसे अच्छे से टाइटल छाट दीजिएगा। और टाइटल के बाद में आपको बच्चों नोट्स है ना, आपको हमेशा पॉइंट में ही नोट्स बनाना है। इस बात की आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि सेक्शन बी में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से यानी कि 3 नंबर का पैसेज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी इसमें जो नोटिस का प्रश्न आया है और यहाँ पर पोस्टर का प्रश्न है, तो मैंने नोटिस और पोस्टर यानी कि इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन से नो टू ड्रग्स है ना, सेव एनिमल सेव द अर्थ, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉस्ट एंड फाउंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें एक बार जरूर देखें। ऑलरेडी मैं इनको कवर करवा चुका हूँ। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 की यदि बात करते हैं बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर का इसमें पूछा गया है। और इसमें दूसरा जो है ना, यानी बर्थडे पार्टी का यहाँ पर दूसरा पूछा गया है। तो इस हेतु बच्चों यहाँ पर एक लाउड स्पीकर है, मेल फंक्शनिंग है, ब्रिलियंट सक्सेस है और समर वोकेशन, ये 4 लेटर या एप्लीकेशन, एसएलसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना। और हो सकता है कि एग्जाम में आपको इसमें से एक प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ है ना, इसमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 में आपको ये इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ओआर में भी प्रश्न आया है, आर्टिकल है ना, या पैराग्राफ या निबंध लिखने के लिए आपको, तो आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध तैयार कर लीजिए। वंडर ऑफ साइंस या फिर कंपोजिशन में देख सकते हैं तो द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है ना, द वैल्यू ऑफ द गेम्स या कोविड-19, जो मैंने आपको 4 चैप्टर्स दिए, 4 चैप्टर में से एक चैप्टर आपको 100% आने की संभावना है। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 आपका कवर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 यानी कि ग्रामर का है। तो मैं A to Z जितने भी सारी हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स की जो ग्रामर चैप्टर है उसको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ और कवर करवा चुका हूँ। तो वहाँ से यदि आप उनको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। डायरेक्टेड के मैं क्वेश्चन बैंक के सारे डुएस डायरेक्टेड 100% सोल्व करवा चुका हूं। तो या आप उसे भी एक बार जरूर रिपीट कर लें, देख लें, है ना। आइए देख लेते हैं सेक्शन डी में यानी कि आंसर पैसेज। तो आंसर पैसेज के क्वेश्चन बैंक के जितने भी सारे आंसर पैसेज है मैं ऑलरेडी उनके वीडियो बना चुका हूं और सारे की 100% रियल सॉल्यूशन मैं चैनल पर डाल चुका हूं। तो आप क्वेश्चन बैंक के जितने भी उसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। पोएम्स और पोएम्स के राइटर भी बच्चों में बहुत ही अच्छे से 2-3 बार मैंने चैनल पर डाल दिया है। आप पोएम्स और पोएम्स के राइटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएम्स है, आप वो यहाँ से आपका ये वाला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक यहाँ पर सप्लीमेंट्री मटेरियल से कुछ तो क्वेश्चन बैंक के जितने भी सारे सप्लीमेंट्री मटेरियल वाले जो चैप्टर्स दे रखे हैं ऑलरेडी मैंने उसको क्लियर कर दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। आप वहाँ जाकर उसे समझ लें। बात आती है क्वेश्चन आंसर की बच्चों, तो मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन बैंक्स में बहुत ही कम प्रश्न ऑलरेडी मैंने छांट कर आपको उसके पे राइट और इंपॉर्टेंट का नोटिस डाल दिया है। तो आप उन
प्रश्न को एक बार जरूर देखें। डेफिनेटली आपको यहाँ पर यदि जो गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ, यदि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो भगवान करे कि डेफिनेटली आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास में समय बहुत ही कम बचा है और एग्जाम की दृष्टि से आप जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को आप रिविजन पे रिविजन करते जाएं, बार बार रिविजन करें, बार रिविजन करें, जब तक आपका वो स्ट्रॉन्ग आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखने के बाद में आपको पूर्ण कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का कहां से कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा और एक बार आप स्टार्टिंग में इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखें और उसके बाद में एक जजमेंट लगाएं कि आपको किस प्रकार से 2 मिनट के लिए विचार करें कि आपको किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में बैठना है और किस प्रकार से कौन से प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। यदि आपने ये माइंड में पहले ही प्लान सेटअप कर लिया तो डेफिनेटली आपको परीक्षा में सोचने की आवश्यकता नहीं लगेगी। इस हेतु एग्जाम में बैठने से पहले आप लोगों को एक बड़ा सा स्केल और कम से कम 2-3 पेन अपने साथ में होना चाहिए, पेंसिल, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर का प्रश्न बच्चों आपको पेंसिल से ही बनाना है और इस हेतु आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी रहेंगे। किसी भी प्रकार से पेपर आउट होने की अभी तक कोई भी संभावना नहीं है। आप इस भ्रम में भी नहीं रहें कि हमारा पेपर जो है लीक हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ये वो सब। आप तैयारी में जुटे रहें, समय बहुत ही कम बचा है क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मौका भी हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक से पूछने की पूरी संभावना मुझे अभी तक लग रही है, ठीक है। तो आप तैयारी में जुड़ जाइए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी के इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गॉड